तो अभी तक हमने समझा कि जो हमारे पास टॉपिक था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसका मतलब है जब एक मैनेजर क्या करता है काम, जो उसको काम असाइन किया गया है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करता है, उसको बोलते हैं हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब इसके बाद हमें देखने इसके एलिमेंट्स। जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टॉपिक है यूजुअली ये एग्जाम में जब भी आता है तो साथ होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इट्स एलिमेंट्स। तो अगर हम सबसे पहले देखें, इसमें 3 एलिमेंट है। जो हमारे पास टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसके 3 एलिमेंट है, ठीक है। सबसे पहला जो है दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, दूसरा क्या है ग्रांट ऑफ अथॉरिटी, एंड तीसरा है क्रिएशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ये तीनों टर्म्स हमें तो समझ नहीं आई है क्या, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर एलिमेंट है दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी हमने बोला था जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उसमें एक सुपीरियर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को काम देता है, दैट मींस असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। एक सुपीरियर ने अपने जो उसका सबऑर्डिनेट है उसको ड्यूटी दे दी ना, वही इसका पहला एलिमेंट है, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, हम बोलेंगे व्हेन अ सुपीरियर delegates some of his work to his subordinate, that's called assignment of duty। यानी यहां पर जो एक सुपीरियर होता है अपने सबऑर्डिनेट को ड्यूटी देता है, वर्क का कुछ पार्ट दे देता है, वर्क दे देता है करने के लिए, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। नाम से ही पता चलता है ड्यूटी मीन्स कोई काम। So assignment of duty means when a delegator delegates some of his work to the delegatee, that's called assignment of duty। ये हो गया एलिमेंट नंबर 1। अब अगर डेफिनेशन देखेंगे, आपके नोट्स पे डेफिनेशन इसकी पूरी लिखी है, सेम यही डेफिनेशन है। इसके बाद दूसरा अगर आप देखोगे दैट इज ग्रांट ऑफ अथॉरिटी। अब जो डेलीगेटर है उसने डेलीगेटी को काम तो दे दिया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी हो गया, पहला एलिमेंट फुलफिल, लेकिन अब इसको ये काम करने के लिए अथॉरिटी भी देनी है। दैट मींस कि अगर मैं मिस्टर ए है यहां पर, इसको कोई काम दे रहा हूं ना करने के लिए, तो खाली मुझे इसको काम नहीं देना है एज डेलीगेटर, मुझे इसको अथॉरिटी भी देनी है इस काम को करने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अथॉरिटी का मतलब हो गया अब ये जो बंदा है जो इसको काम दिया गया है उसके रिगार्डिंग सारे डिसीजन, सारी चीजें ये खुद से करेगा जो इसके कंट्रोल में है, और जो बाकी अदरवाइज चीजें हैं वो जिसके कंट्रोल में उससे परमिशन लेके करेगा। तो यहां पर जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास ग्रांट ऑफ अथॉरिटी, दिस इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहां पर जिस बंदे को हमने जो काम दिया है उस काम को करने के लिए उसको अथॉरिटी भी देनी है, तभी वो काम कर पाएगा। अगर आप एक बंदे को खाली काम दे दोगे, अथॉरिटी नहीं दोगे, वो बंदा इनऑपरेटिव हो जाएगा, वो काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी वो काम करने के लिए। तीसरा एलिमेंट है दैट इज क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो हमने जो एक बंदे को काम दिया था उस काम को करने के लिए अथॉरिटी भी दी थी। अब ये जो बंदा है, जो डेलीगेटी है, जो सबऑर्डिनेट है, ये इस काम को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसके आउटपुट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कल को हम इसको ये आंसरेबल है जो इसका सुपीरियर है उसको रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, कि जो इसको काम दिया गया था इसने उस काम को कैसे किया। फर्स्ट में हम एक रिवीजन करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, एक क्विक रिकैप करते हैं उसका। सबसे पहले हमने पढ़ा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो गया जब हमारे पास एक डेलीगेटर है। अब आपको समझ आया डेलीगेटर क्या होता है। जब हमारे पास एक डेलीगेटर है और वो डेलीगेट करता है कुछ थोड़ा सा काम, किन को, डेलीगेटीज को, उसको कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। या अगर सिंपल डेफिनेशन देखे, सो व्हेन अ मैनेजर डेलीगेट्स सम ऑफ हिज वर्क टू हिज सबऑर्डिनेट्स, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ना, इसके 3 एलिमेंट्स है हमारे पास। एलिमेंट नंबर 1 इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी जो डेलीगेटी है आप उसको ड्यूटी देते उसको कौन सा काम करना है, तभी तो बनेगा ना डेलीगेशन ऑफ। दूसरा क्या है ग्रांट ऑफ अथॉरिटी। अब इस बंदे को मैंने कोई काम तो दे दिया लेकिन साथ ही साथ इस काम को करने के लिए इसको अथॉरिटी भी देनी है। द पॉइंट नंबर 3 इज क्रिएशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इस बंदे को जो मैं काम दे रहा हूं एज डेलीगेटर, ये बंदा, ये डेलीगेटी अब उस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसके आउटकम के लिए आंसरेबल है।